बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सेपरेट हर सब्जेक्ट को गाइस लेक्चर्स की शक्ल में कवर कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ उर्दू के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का गाइस पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें गाइस 151 से लेकर 200 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना उर्दू के पार्ट में, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। ठीक हो गया। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का गाइस पहला क्वेश्चन है 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो भी 3 पार्ट्स नहीं ना देखे तो वो आपने लाजमी वॉच कर लेने हैं। पहला गाइस क्वेश्चन है, फुटपाथ की घास किसके ड्रामों का मजमूआ है, हमने ये बताना है। गाइस फुटपाथ की घास की बात हो रही है, तो गाइस याद रखिएगा बानू कुदसिया के ड्रामों का मजमूआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, लफ्ज़ आर का मुतरादिफ क्या है। गाइज मुतरादिफ की बात हो रही है, मुतजाद की नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। तो गाइज आपने याद रखना है शर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, सैयदुल उमरा किसका लक़ब है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हजरत मोहानी का लक़ब है सैयदुल उमरा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ज़ुबान लाल होना से क्या मुराद है। तो गाइस आपने याद रखना है गुंग होना, मिन के बोलने से कासर हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकार की शायरा किससे कहा जाता है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा परवीन शाकर को इनकार की शायरा कहा जाता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की जोजा का नाम बताएं। गाइस जोजा का हमने नाम बताना है मिर्ज़ा गालिब की, तो आपने गाइस याद रखना है इमराव बेगम। ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ है। तो गाइज आपने याद रखना है मुख्तार मसूद की। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, इकबाल की फ़ारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा किसने किया। गाइज ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा गाइज प्रोफेसर निकलसन ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी स्वानह हयात है। तो आपने गाइज याद रखना है जोशे मलिह आबादी की। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, जाहल आरफाना से क्या मुराद है। तो आपने गाइस याद रखना है जानबूझकर अनजान बनना उसे तजाहल आरफाना कहा जाता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हुस्ने कोजागर किसकी नज़म है, हमने ये बताना है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नज़म है, तो आपने गाइस याद रखना है नून मीम राशिद की ये नज़म है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, उदास नस्लें किसका नावल है। तो गाइस याद रखिएगा ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस फैज़ अहमद फैज़ की ये फेमस नज़म है हार्ट अटैक। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन था। गाइज ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा इस उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर था ना, वो थे गाइज कली कुतुब शाह। ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, मशहूर जासूसी नावल निगार इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या था। तो याद रखिएगा गाइज इसरार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है। तो आपने गाइज याद रखना है सबे रस। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, उर्दू का मशहूर अफसाना टोबा टैक्सिन किसकी तसनीफ़ है। तो याद रखिएगा इस आदत हुसैन मिंटू की तसनीफ़ है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, उर्दू ज़ुबान में कुरान पाक के पहले मुतरजम कौन थे। तो याद रखिएगा इस शाह अब्दुल कादिर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का कीट्स किससे कहा जाता है। इस कीट्स कहते हैं रूमानी शायर को, तो याद रखिएगा इस अख्तर शरानी को उर्दू शायरी का कीट्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, तहजीबुल इखलाक नामी रिसाले का इजरा किसने किया। गाइस ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इस सर सैयद अहमद खान ने। एक और इनका फेमस आ जाता है असबाब बगावत हिंद, इन्होंने मशहूर मैगजीन लिखा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, आपने वो नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो याद रखिएगा इस डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बांगे दरा। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, मीर अमन की वजह शोहरत क्या है। तो याद रखिएगा इस दास्तान गोई इसकी वजह शोहरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किससे कहा जाता है। याद रखिएगा इस आगा हशर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, अनारकली किसकी तख्लीक है। याद रखिएगा इस इम्तियाज़ अली ताज। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने किस सनफ़ अदब को अपनाया। तो आपने गाइस याद रखना है मजमून नवीसी को इन्होंने अपनाया था।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा जाता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था। याद रखिएगा इस बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजी किस अदीब की कहानियों का मजमुआ है। याद रखिएगा इस कुदरतुल्लाह शहाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की, हमने ये बताना है। याद रखिएगा इस जर्मनी से। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है। याद रखिएगा ये एक ज़िरबुल मिसल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताक नसियाँ पर रखना का क्या मतलब है। तो आपने गाइस याद रखना है भूल जाना इसके मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है। तो आपने गाइस याद रखना है मद्दो जज़र इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगे दरा का अवलीन दिबाचा लिखने का एजाज़ किसने हासिल किया। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है शेख अब्दुल कादर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल की पहली नज़म का उन्वान क्या है। तो आपने गाइस याद रखना है हिमालय। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है कदम लेना उर्दू का मुहावरा है, इसका हमने बताना है क्या मतलब है। याद रखिएगा इस पाँव छूना इसका मतलब होता है, कदम लेना से मुराद पाँव छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना मारूफ मुहावरा है, मतलब बताइए। तो याद रखिएगा नाक का बाल होना गाइज इसका मतलब होता है अजीज होना। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है कान भरना मुहावरा के क्या मानी है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बनता है बदगुमान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद नदीम कासमी की क्या पहचान है। याद रखिएगा इस अफसाना निगार थे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है पाकिस्तान बन गया किसकी तसनीफ है। तो करेक्ट आंसर बनता है खतीजा मस्तूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावल आंगन को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है आदमजी अदबी अवार्ड दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मजमून वकारुल मुल्क किसकी तसनीफ है। तो करेक्ट आंसर बनता है मौलवी अब्दुल हक की। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है प्रेमचंद का कौन सा नावल समाज के जुल्म का नुमाया सबूत है। तो करेक्ट आंसर बनता है बाज़ारे हुस्न। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मजमून मामता किसकी तसनीफ है। तो याद रखिएगा इस अहमद नदीम कासमी की। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है मीर मेहदी हुसैन मजरू मिर्ज़ा गालिब से क्या ताल्लुक़ रखते थे। गाइज ये क्वेश्चन भी पास पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा ये आपस में दोस्त थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है लाहौर का जिग्राफिया और हॉस्टल में रहना किसके मज़ाहिया मज़ामीन हैं। तो करेक्ट आंसर बनता है पतरस बुखारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा मुकम्मल करें कहाँ राजा बोझ और कहाँ डैश। याद रखिएगा गाइज कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तीली। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है कौन सा शायर मसनवी निगारी हैसियत से मशहूर है। तो करेक्ट आंसर बनता है मीर हसन। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है बलाए ताक का क्या मतलब है। तो गाइज याद रखिएगा नज़रअंदाज करना कहते हैं बलाए ताक को। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मुन्नू भाई एक मशहूर कालम निगार मुसन्नफ़ और शायर हैं, इनका असल नाम क्या है, हमने ये बताना है। तो गाइज़ आपने याद रखना है मुनीर अहमद कुरैशी इनका असल नाम है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 4। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।